सफलता शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। पर इसे पाने की राह वो उतनी सीधी नहीं होती। अक्सर हम सुनते हैं कि सफलता आलसी लोगों के लिए नहीं है। आज हम इसी पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और चर्चाएं सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सवाल यह है कि सपना तो सब देखते हैं कामयाब होने का, पर असल में कामयाब होते कुछ ही लोग हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या चीज है जो सफल और असफल लोगों को अलग कर देती है? बिल्कुल। देखिए, ये समझना जरूरी है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है। हाँ, कि बस किस्मत से मिल गए। ये तो कुछ खास आदतें हैं, रोज के काम है और एक खास तरह की सोच है। और ये सारी चीजें आलस से बिल्कुल उल्टी है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर थोड़ी बात करेंगे, उन्हें खोलकर समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो मेरे ख्याल में आती है वो है लगातार कोशिश, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी। कहा जाता है ना कि सफलता रोज की मेहनत से मिलती है, ये नहीं कि बस कभी मूड हुआ तो कर लिया। आलस का तो सबसे बड़ा बहाना यही है, अरे कल कर लेंगे या अभी मूड नहीं है। एकदम सही कहा। और मजे की बात यह है कि वो रोज के छोटे छोटे कदम होते हैं ना, जो शायद उस वक्त लगते हैं कि अरे इससे क्या होगा, वही आगे चलकर बड़ी पक्की आदतें बन जाते हैं। और इन्हीं आदतों से फिर वो असाधारण, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। बात बस रोज टिके रहने की है, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर रोज। हाँ, ये रोज थोड़ा थोड़ा सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, लगता है, पर करना उतना ही मुश्किल। और यहीं पर शायद दूसरी बात आती है, त्याग, बलिदान, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। कामयाब होने के लिए ना अक्सर वो चीजें छोड़नी पड़ती हैं जिनमें मजा आता है, जो आराम देती हैं। जैसे शायद दोस्तों के साथ रोज शाम को घूमना कम करना पड़े या सुबह जल्दी उठना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी कामयाबियां हैं ना, वो हमारे आराम के दायरे के बाहर ही मिलती हैं। कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। हाँ, कंफर्ट जोन। आलस क्या करता है, वो हमें उसी दायरे में सेफ महसूस कराता है। जबकि सफलता मिलना वो एक तरह का इनाम है उस दायरे से बाहर निकलने का। वो जो छोटी छोटी चीजें हम छोड़ते हैं, जैसे आपने कहा, शायद आधा घंटा कम टीवी देखना या कोई पार्टी छोड़कर काम पर ध्यान देना, यही छोटे त्याग लंबे समय में बड़ी जीत की नींव रखते हैं। सही बात है। और ये त्याग करने के लिए या रोज मेहनत करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन। हाँ, अनुशासन। टैलेंट अपनी जगह है, वो अच्छी बात है, पर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मुझे लगता है गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाती। हमने देखा भी है कई बार, कम टैलेंटेड लोग लेकिन बहुत अनुशासित, वो ज्यादा टैलेंटेड पर बेतरतीब लोगों से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल, अनुशासन का मतलब ही यही है कि जो काम जरूरी है उसे करना है, बस। चाहे मन हो या ना हो। हाँ, चाहे मन हो या ना हो। आलसी या कम डिसिप्लिन लोग शायद सोचते हैं, अरे मेरे पास टैलेंट तो है ही। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है या लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब डिसिप्लिन ही असली ताकत बनता है। वो आपको ट्रैक पे रखता है, खासकर तब जब मोटिवेशन कम हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज जो आलस हमसे छीन लेता है वो है सीखने का मौका, खुद को बेहतर बनाने का, लर्निंग एंड ग्रोथ। आलस हमें कहता है, अरे जितना आता है ठीक है, या अब नया क्या सीखना। जबकि जो लोग सफल होते हैं वो हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, अपनी स्किल्स बेहतर करते रहते हैं। देखिए, ग्रोथ जो है ना, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। सही। दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें भी तो खुद को अपडेट करना पड़ेगा ना। सफलता बहुत हद तक इसी लगातार सीखते रहने और बदलने की क्षमता पर निर्भर करती है। हाँ। आलस इस पूरे प्रोसेस को शुरू होने से पहले ही रोक देता है, जाम कर देता है। बिल्कुल। वो हमें ठहरा हुआ बना देता है, जबकि दुनिया आगे निकल जाती है। और यहीं से जुड़ी है अगली बात जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, सिर्फ सोचना नहीं, करना, एक्शन लेना। एक्शन ओवर इंटेंशन। हाँ। इरादे तो बहुत लोगों के नेक होते हैं, प्लानिंग भी शायद जबरदस्त कर लेते हो। हाँ, प्लानिंग तो बहुत होती है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आलस। हाँ, सोचेंगे, देखेंगे, कल से पक्का, बस इसी में वक्त निकल जाता है। बिल्कुल। सपने देखना जरूरी है, वो पहला कदम है, पर मंजिल तो चलने से ही मिलेगी ना। असली फर्क करने से पड़ता है, एक्शन लेने से। काम चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, उठाया गया हर कदम आपको आगे ही ले जाता है। बिना एक्शन के दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी तो बस कागज पर ही रह जाएगा ना। सही बात है। सोचना जरूरी, पर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
हाँ, एक्शन लेना महत्वपूर्ण है। और जब हम एक्शन लेते हैं तो मुश्किलें तो आती ही हैं, रास्ता आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। यहीं पर परखी जाती है हमारी दृढ़ता, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। हार ना मानने की जिद। जब चीजें मुश्किल होती हैं, जब रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आलसी मन क्या कहता है? छोड़ो यार, ये अपने बस का नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन कामयाब लोग, वो अटक जाते हैं, गिरते भी हैं, पर फिर उठकर कोशिश करते हैं। यही तो असल परीक्षा है। देखिए, गिरना बड़ी बात नहीं है, हर कोई गिरता है, पर गिरकर उठना वो बहुत जरूरी है। आप किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए, उसमें नाकामयाबी, शाक, मुश्किलें, इन सब का जिक्र जरूर मिलेगा। रेजिलियंस का मतलब ही यही है कि जब हालात मुश्किल हों, तब भी आप टिके रहें, रास्ता ढूंढते रहें, हार ना माने। ये वो क्वालिटी है जो समझ लीजिए तूफान में नाव को डूबने से बचाती है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है इसमें, जब कोई इंसान आलस को हराकर कुछ हासिल करता है, हाँ, तो उसकी जीत सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती, वो अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। प्रेरणा स्रोत। हाँ, प्रेरणा। परिवार, दोस्त, समाज, सबको प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, उनकी कहानी एक सबूत बन जाती है कि हाँ, अगर इरादा पक्का हो और मेहनत की जाए तो हालात बदले जा सकते हैं। वो दूसरों में भी एक उम्मीद जगाते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। दूसरी तरफ आलस की कोई लेगेसी नहीं होती, कोई कहानी नहीं बनती जिससे किसी और को प्रेरणा मिले। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कमाना पड़ता है, रोज की छोटी छोटी कोशिशों से, आराम छोड़कर, अनुशासन में रहकर और मुश्किलों में हार न मानकर। आलस तो बस एक चोर है जो चुपके से हमारा वक्त, हमारी काबिलियत और हमारे सपने सब चुरा ले जाता है। आखिरकार ये एक चुनाव है, एक चॉइस जो हर रोज हर पल करनी पड़ती है। बहानों की जगह एक्शन को चुनना, आराम की जगह डिसिप्लिन को चुनना और हार मानने के ख्याल की जगह फिर से कोशिश करने की हिम्मत को चुनना, क्योंकि सफलता सच में उन लोगों का इंतजार करती है जो उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं, जो आलस को हराकर आगे बढ़ते हैं। बहुत खूब कहा। तो चलिए, अब एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए। जी, आपकी नजर में सफलता पाने के लिए इन सभी गुणों में से, जैसे कंसिस्टेंसी, सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, सबसे ज्यादा जरूरी गुण कौन सा है और आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।